नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बताने वाला हूं, जिसका नाम है बहुपद। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली 2.1 को कवर करूँगा। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद का ही मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत पद हों। बहुपद का मतलब है जिसमें बहुत पद हों। ठीक है, इसके बाद जिसमें बहुत पद हों, ये हो गया हमारा बहुपद। इसके बाद हमारा इस चैप्टर में आता है चर क्या होता है और अचर राशि क्या होती है। ठीक है, तो अगर कोई भुजा, हम इस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भुजा हमें सवाल दिया होता है तो कोई भुजा नहीं ज्ञात होता है या कह देता है इस अंक को ज्ञात कीजिए, तो हम उसे लगाने के लिए, उस सवाल को लगाने के लिए हम मानते हैं, माना ये भुजा ए है, माना ये भुजा बी है। ठीक है, माना ये अंक बी है, माना उसकी उम्र n वर्ष है, ये सब मानते हैं। तो चर राशि उसी को कहते हैं, जैसे हुआ x y z a b c। ठीक है, इस तरह की राशियों को चर राशि कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है अचर राशि। अचर राशि में सिंपली हमारा अंक आता है, जैसे 1 2 3 सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। 3 √3 4 या फिर बट्टे में होता 3/2। इस तरह के अंक जितने आते हैं वो अचर राशि होते हैं। ठीक है, तो इसमें और देखिए बहुपद कोई भी समीकरण अगर हमें दिया रहेगा और पूछेगा ये कौन सी, मतलब ये बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद होने के लिए हमें 3 बिंदुओं को समझना आवश्यक है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 बिंदुओं को समझना अति आवश्यक है। देखिए, पहला बिंदु क्या है कि चर राशि का घातांक, जो चर राशि होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। चर राशि का घातांक जो होगा वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब चर राशि का गुणांक जो हो वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। अभी मैं बारी बारी से बिंदुओं का उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करूंगा। ठीक है, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। ठीक है, पदों की संख्या जो होती है वो हमें निश्चित होना चाहिए। तीसरा है प्रत्येक पद में, यानी कि प्रत्येक पद में यक्स में, मतलब यक्स का चर राशि है तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ उदाहरण लिख ले रहा हूँ। देखिए, पहला उदाहरण है x³ + 2x² + 7x। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, जैसे हम लिख सकते हैं x² - 1/x। तीसरा हमने लिख लिया x² + 3x + 2। चौथा उदाहरण हमारा है, हम लिख लेते हैं 3x² + 7x - 1/x। ठीक है, अब हमें इन चारों में पता करना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है।
हमारा बिंदु क्या है, पहले में हम देखते हैं चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब चर राशि मैंने ऊपर आपको बताया एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ एक्स है तो इसका घात देखिए प्लस में है, 3 है 2 है, यहाँ एक्स है तो एक्स का घात 1 है। तो ये, और दूसरा कंडीशन पदों की संख्या निश्चित है 1, हम पद को गिन सकते हैं, जिन पद को हम गिन सकते हैं वो पद निश्चित होता है। ठीक है, जो पद हम गिन सकते हैं वो पद निश्चित होता था। 1 पद 2 पद 3 पद है, यहाँ 3 पद हैं तो इसको गिन सकते हैं, यानी कि ये निश्चित है। दूसरी भी बिंदु को ये सेटिस्फाई किया। तीसरा बिंदु देखते हैं, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी कि जहाँ जहाँ, ध्यान से समझिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x का गुणांक होना चाहिए। यहाँ x है, x गुणांक यहाँ 7 है, यहाँ x है, x गुणांक 2 है, यहाँ x है, यहाँ x गुणांक 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0x², ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, 0x²। तो तीनों बिंदुओं को पहला उदाहरण सेटिस्फाई किया, यानी कि ये बहुपद है। यहाँ से देखिए, ये आपको एक हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जहाँ जहाँ x बट्टे में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x बट्टे में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। इसके बाद देखिए तीसरा, चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक है, पदों की संख्या निश्चित है। इसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ x का गुणांक है, यानी कि ये भी बहुपद है। यहाँ भी देखिए बट्टे में x है, यानी कि ये भी बहुपद नहीं होगा। इस तरह इन बिंदुओं की मदद से हम बहुपद पहचानना सीख सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपको किताब में मिलता होगा एक शब्द बीजीय व्यंजक। देखिए, जब कोई आप तैयारी करके इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको सवाल नहीं हल किए जाएंगे, आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ना कि सवाल हल कराएंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक चर राशि, पहले लिख लेते हैं, चर राशि और अचर राशि। चर राशि और अचर राशि का योग, अंतर, इसके बाद गुणा और भाग। चर और अचर राशि का योग, अंतर, गुणा, भाग का समावेश से बने व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, चर राशि और अचर राशि का योग, अंतर, गुणा और भाग का समावेश से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। हम आपको उदाहरण के हिसाब से समझाते हैं। देखिए, जैसे हमें लिखा है 3x + 2, चर राशि और अचर राशि का योग जिसमें चर राशि और अचर राशि का होना आवश्यक है। ये देखिए, चर राशि है x, मैंने आपको ऊपर देखिए बताया है, चर राशि में x y z a b c। अचर राशि में अंक रहेंगे, मैंने ये भी बताया। देखिए, अंक है मतलब चर राशि और अचर राशि का योग है, तो इसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। देखिए, चर राशि यहाँ भी है और अचर राशि यहाँ भी है, तो इसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। ये योग है, योग का मतलब जोड़। दूसरा उदाहरण देखिए, अंतर का मतलब घटाव होता है, यानी कि हम लिखते हैं 2x - 4। देखिए, चर राशि है और अचर राशि है, ये भी हमारा हो जाएगा बीजीय व्यंजक। इसके बाद गुणा ले लेते हैं। गुणा में जैसे हमें 2x², गुणा में देखिए, गुणा में है यानी कि चर राशि और अचर राशि, ये भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा हम भाग,
जैसे एक्स स्क्वायर बटे 2 3 हो गया। तो यहाँ भी देखिए चर राशि ये अचर राशि, तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, बहुपद के प्रकार, तो बहुपद सिंपली 3 प्रकार का होता है। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा एंड लास्ट त्रिपदी बहुपद। हम पहचाने कैसे कौन एक पदी है, कौन दो पदी है, कौन त्रिपदी है। हम उदाहरण बताते हैं आपको। एक पदी, देखिए एक पदी का मतलब है जैसे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक पद है, इसमें एक पद है, प्लस 3x स्क्वायर, ये एक पद है। क्या है? एक पद। अब द्विपदी में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक पद दो पद, 3x स्क्वायर प्लस 4 एक पद दो पद। इस तरह के जो जितने हैं वो द्विपदी हैं। अब त्रिपदी देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें एक पद दो पद तीन पद, ये त्रिपदी हो जाएंगे। ठीक, ये त्रिपदी हो गए। इसके बाद हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6। ठीक, ये हो गया, ये हमारा हो गया त्रिपदी बहुपद। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1। देखिए, प्रश्नावली 2.1 को बताने से पहले मैं 2.1 के कुछ बेसिक्स को बता देता हूँ जो प्रश्नावली 2.1 में पूछा गया। देखिए, आपको प्रश्नावली 2.1 में एक चतुर्थांश मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। चतुर्थांश मिलेगा, ये है एक्स डैश वाई डैश एक्स अक्ष वाई। ठीक, देखिए आपको कहेगा कि इसमें कितने शून्य है। देखिए, ये जो बिंदु है इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसके बारे में डिटेल हम कार्तीय निर्देशांक में जो बताएंगे, आगे पार्ट है इसका। ठीक है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, कार्तीय तल में बताएंगे। देखिए, आपको कहेगा एक्स अक्ष पे कुछ लाइन खींचा रहेगा, आपको कहेगा इसमें कितने शून्य है। देखिए, अगर हम इस प्रकार लाइनिंग कर देते हैं एक्स अक्ष पे, ओनली एक्स अक्ष पे, ऐसे इस प्रकार की कुछ लाइनिंग कर देते हैं, पूछेगा इसमें कितना शून्य, कितना ही क्या रहेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक्स अक्ष पे वो रेखा जितनी बार स्पर्श करेगी उतना ही उसका शून्यक होगा। फिर से सुनिए, जो रेखा खींचा रहेगा वो एक्स अक्ष पर जितनी बार स्पर्श करेगी उतना ही उसका शून्यक होगा। देखिए, ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बार टच किया, इसका शून्यक 1, फिर 2 बार टच किया, 2 शून्यक। ये देखिए वाई अक्ष पे टच कर रहा है, वाई अक्ष पे नहीं, एक्स अक्ष पे। तीसरा 3 बार टच किया, 4 बार, यानी कि इसका जो शून्यक होगा, इसका शून्यक होगा हमारा 4 आएगा। ठीक, इसी प्रकार के प्रश्नावली 2.1 में हमें सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं प्रश्नावली 2.1 को खोलता हूँ। देखिए, प्रश्नावली 2.1, देखिए कुछ उदाहरण भी इसी प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 2.1, इसमें क्या रहा है, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आखिरी 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। देखिए, ये जो लाइन खींचा गया है इसमें पूछ रहा है कितने शून्यक हैं। देखिए, हमने पीछे आपको बताया कि जो लाइनिंग किया गया रहेगा वो एक्स अक्ष पे जितनी बार स्पर्श करेगा उतना ही उसका शून्य होगा। ये लाइन वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ना कि एक्स अक्ष को, यानी कि इसका शून्यक 0 होगा।
ठीक, इसका शून्यक 0 होगा। दूसरा देखिए, इसमें जो लाइन है ये एक्स अक्ष को एक ही बार स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष को नहीं, वाई अक्ष से मतलब नहीं है, ये एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष पे एक बार, यानी कि इसका शून्यक 1। यहाँ देखिए, यहाँ 1 2, इधर वाई से मतलब नहीं है, यहाँ 3, इसका शून्यक 3। चौथा देखिए, यहाँ पर 1 और 2 ही बार स्पर्श करा, इसका शून्यक 2। इसी प्रकार से अगर पेपर में बाय द वे आ भी गया तो हमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसका शून्यक 4। यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है ये इधर क्रॉस नहीं कर रहा है, इधर, यानी कि यहाँ पर एक ही बिंदु माना जाएगा, ठीक है। जब क्रॉस करेगा इसकी तरह 1 2, तब 2 बिंदु मानेंगे, यानी कि 1 2 और इधर 3, इसका शून्यक 3, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा 2.2 को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।